नॉर्मलाइजेशन से कई बार क्या होता है, नंबर बढ़ता भी है, नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटता भी है, कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी देखी जाती है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है और आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। अभी जैसे आप लोगों में से पूछ रहे थे कि सर ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बताऊं बेटा, देखो अगर आप पशु परिचय एग्जाम दे रहे हो अभी जस्ट, तो नॉर्मलाइजेशन का तो आपको पूरा ध्यान रखना ही है। नॉर्मलाइजेशन से कई बार क्या होता है, नंबर बढ़ता भी है, नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटता भी है। बात यह है कि कौन सी पारी वाले विद्यार्थियों के तो नंबर बढ़ेंगे और कौन सी पारी वाले विद्यार्थियों के नंबर घटेंगे, तो मैं बता देता हूं। आपको पता है कि पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी, पांचवी पारी, छठवीं पारी, ये वाला सिस्टम है। पहली चीज तो यह कि जिस पारी का पेपर इजी होगा ना उसके नंबर कटेंगे, और जिस पारी का पेपर हार्ड होगा ना उसके नंबर बढ़ेंगे। पहला काम तो यह करना है, ठीक है। दूसरा काम, अगर मान लो पेपर सबका सेम होता है, पेपर का लेवल सबका एक जैसा होता है, तो उस एक जैसे वाले पेपर के अंदर पता है क्या होता है, पहली पारी वाले विद्यार्थियों के नंबर बढ़ते हैं, लास्ट वाली पारी वाले विद्यार्थियों के नंबर घटते हैं, इनके घटेंगे, इनके बढ़ेंगे। इनके जो डिफरेंस रहेगा ना वो बहुत ही कम रहेगा, एक माइनर वाला रहेगा। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। खासकर एक चीज और याद रखनी है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक छोटी सी चीज और होती है। वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर छोटी सी चीज क्या होती है, इसका भी तुम लोग ध्यान रखोगे, वो ये होती है कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी देखी जाती है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि भाई तुम लोगों ने जो क्वेश्चन किए ना उसमें गलत कितने हैं। अगर तुमने क्वेश्चन किए हैं और उन प्रश्नों में लगभग मोस्टली सही है, गलत बहुत ही कम है, तो नंबर काटने की बारी आएगी ना तो कटेगा नहीं। मतलब जैसे तुम लोग यहां पर हो, है ना, तुम यहां पर हो और तुमने 150 में से 130 क्वेश्चन किए और यहां गलत है ही नहीं, यहां गलत बहुत कम है, और तुम्हारी पारी नंबर कटने वालों में आ रही है तो नहीं कटेगा। और तुमने यहां पर किया, तुमने 150 में से 120 क्वेश्चन किए और बचे हुए 30 क्वेश्चन तुमने गलत कर रखे हैं, तो भाई यहां नंबर बढ़ने की बारी है ना तुम्हारी, तो नंबर बढ़ेंगे नहीं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है और आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है ना। और अब अंतिम समय बचा है, अंतिम समय में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद में हम लोग है ना और पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अरे आगे जेल प्रेरी भी आ रही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रेरी आ रही है जिसमें सीटी लगती नहीं है, पटवार आ रही है सीटी वाली है। तुम सीटी क्लियर है तो तुम ग्रेजुएशन है तो पटवार में आ जाओ, सीटी क्लियर नहीं है तो जेल प्रेरी में आ जाओ। अगर सीटी ग्रेजुएशन नहीं 12th क्लियर है तो एलडीसी का भी आ रहा है, कांस्टेबल का भी आ रहा है, वनपाल का भी आ रहा है, बहुत सी भर्तियां हैं। तुम तो है ना यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तुम्हें पता है राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले क्या डिस्कस चल रहा था, कभी बोल रहे थे किरोड़ी लाल जी हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कभी बोल रहे थे कि जो बालकनाथ जी हैं वो बन जाएंगे। यार सब नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से भजन लाल बनाई है ना, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको।